हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ज्ञान की नगरी काशी से अम्बेड जी का प्रणाम। तो बच्चों, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, सेक्स डिटर्मिनेशन। हम लोग अब तक हम लोगों ने पढ़ा था कि लिंकेज क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ने पढ़ा था हम लोगों ने। और हम अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन। कैसे सेक्स डिटरमाइन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, क्या कंडीशन है, कैसे ये सारी चीज़ें डिसाइड होती है। वैसे आप लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करें तो मेल के पास एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है, फीमेल के पास एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है, जो सेक्स क्रोमोसोमों की बात कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है कि आप लोगों को वहाँ बताया गया होगा कि जब आप मियोसिस से गैमेट बनते हैं तो फीमेल में से दोनों एक्स क्रोमोसोम है तो कोई एक एक्स क्रोमोसोम जाएगा। लेकिन मेल के केस में मियोसिस से जब गैमेट बनता है तो या तो एक्स क्रोमोसोम जाएगा या तो वाई क्रोमोसोम जाएगा। अगर एक्स क्रोमोसोम मेल में गैमेट में जाता है तो फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ मिल के एक फीमेल बेबी का फॉर्मेशन होगा, या और अगर वाई क्रोमोसोम जाता है तो एक्स के साथ मिलके मेल बेबी का फॉर्मेशन होगा। मतलब कहने का ये है कि आप लोग वहाँ पढ़े होंगे कि जो नई ऑफस्प्रिंग बनती है उसमें कौन सा जीन है, उसमें वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये डिटरमाइन करेगा कौन सा मेल के गैमेट में जो जीन प्रेजेंट होता है, मतलब मेल के थ्रू ही डिटरमाइन होता है। तो उसी को थोड़ा हम लोग और देखने जा रहे हैं दूसरे तरीके से कि अगर हम लोग को ये देखना हो कि जेनेटिक्स के लेवल में इसको कैसे समझते हैं। आइए देखते हैं। ये आपका है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में आपके 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ हम लोग टोटल 24 क्रोमोसोम को स्टडी करेंगे। तो ये 22 पेयर को ऑटोसोम्स बोलते हैं, इसी को एलोसोम्स भी कहते हैं। एलो मतलब सेम होता है, सोम्स मतलब क्रोमोसोम, सेम टाइप क्रोमोसोम को एलोसोम। ये देखिए फर्स्ट, और ये जो आपको डायग्रामेटिकली दिखाया जा रहा है इसको बोलते हैं कैरियोटाइप। ग्राफिकली जब आप क्रोमोसोम कैसे दिखाते हैं इसको बोलते हैं कैरियोटाइप। तो फर्स्ट क्रोमोसोम देखिए, सेकेंड, तो सारे ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये जैसा है वैसा ही ये है, जैसा ये है वैसा है। तो ये ठीक वैसे ही चलते जा रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखिए एक्स क्रोमोसोम और ये वाई क्रोमोसोम। इसमें सबसे छोटा जो क्रोमोसोम दिख रहा होगा वाई क्रोमोसोम है, और उससे बड़ा यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम है। तो फीमेल में यही पेयर के फॉर्म में एक्स एक्स, और मेल में एक्स और वाई हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो ऑटोसोम से हो गया, और ये सेक्स क्रोमोसोम है एक्स और वाई। आगे देखते हैं हम लोग। तो बात करें ऑटोसोम का नंबर होता है वो मेल और फीमेल में सेम होता है। मेल में भी 22 पेयर, फीमेल में भी 22 पेयर। चेंज कहाँ से आता है? सेक्स क्रोमोसोम से। अब एक साइंटिस्ट है हैंकिंग, उन्होंने 1891 में, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, उन्होंने इंसेक्ट्स पे स्टडी किया। इंसेक्ट पे स्टडी करने के बाद उन्होंने देखा कि वही जो आप लोग अभी हम लोग बात कर रहे थे, ह्यूमन में 50% कहाँ से आ रहा है? मेल से आ रहा है सेक्स क्रोमोसोम, और 50% फीमेल से आ रहा है। तो उस बेसिस पे हैंकिन ने एक्स क्रोमोसोम को देखा, और एक्स क्रोमोसोम में को नाम उन्होंने दिया क्या? एक्स बॉडी। ध्यान रखेंगे, हैंकिन ने टर्म दिया था एक्स बॉडी, जिसको हम लोग एक्स क्रोमोसोम के रूप में जानते हैं, अभी एक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। उन्होंने वही चीज़ें को देखा था जो हम लोगों ने बात की। आप लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी पढ़े होंगे कि 50% एक्स आता है मेल से या फीमेल से, और वाई भी आता है मेल से, और जिससे जो कॉम्बिनेशन होता है मेल या फीमेल का फॉर्मेशन होता है। तो हैंकिंग ने भी इसी के बारे में डिस्कशन किया था। आगे देखते हैं हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म। सेक्स डिटर्मिनेशन तीन तरह से होता है, एक एक्स 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 ओ टाइप मैकेनिज्म, एक्स वाई टाइप मैकेनिज्म है, और तीसरा है आपका एक्स जेड 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 डब्ल्यू। तो एक्स 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 ओ टाइप डिटर्मिनेशन ग्रासहॉपर मिलता है, एक्स 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 वाई आपका ड्रोसोफिला मिलता है, ह्यूमन मिलता है, जेड 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 डब्ल्यू ये मिलता है आपका बर्ड्स में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आइए अब एक एक करके सबको अलग अलग देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं एक्स एक्स ओ टाइप मैकेनिज्म। इसमें ध्यान रखना है कि एक्स एक्स अगर मान लेते हैं फीमेल है, एक्स एक्स वाई क्या है? मेल है। ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई तो नहीं है। तो पहले हम एक टर्म सीखेंगे, सेम टाइप के सेक्स क्रोमोसोम है तो होमोगैमेटिक, और एक डिफरेंट टाइप है तो क्या बोलेंगे? क्या? हेट्रोगैमेटिक। तो यहाँ पे देखिए मेल क्या है? हेट्रोगैमेटिक। जैसे ह्यूमन में एक्स वाई की बात करें तो एक्स वाई डिफरेंट टाइप के सेक्स क्रोमोसोम है, तो ह्यूमन मेल कैसा हो गया? हेट्रोगैमेटिक, जबकि फीमेल क्या होती है? होमोगैमेटिक। वैसे ही यहाँ पे मेल हेट्रोगैमेटिक है, एक्स एक्स ओ टाइप गैमेट है,
और यहाँ पे फीमेल क्या है, होमोगैमेटिक एक्स एक्स टाइप के क्रोमोसोम है। ठीक है, अब ये सबसे ज़्यादा किसमें दिखा, ये ज़्यादातर इंसेक्ट में देखने को मिलता है और सबसे ज़्यादा दिखने को मिलता है आपका ग्रास हॉपर में। तो वहाँ 22 ऑटोसोम है, एक्सो मतलब ये मेल है और 22 प्लस एक्स एक्स ये क्या हो गया, फीमेल है। समझ गए? आइए देखते हैं आगे। अब देखिए ह्यूमन की बात करें या ड्रोसोफिला, ह्यूमन और ड्रोसोफिला में सेम चलता है, आप इस पर इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए मेल के पास एक्स वाई क्रोमोसोम है तो मेल कैसा हो गया, हेट्रोगैमेटिक, और फीमेल कैसी हो गई, होमोगैमेटिक। होमोगैमेटिक होने के लिए एक्स एक्स है और हेट्रोगैमेटिक के लिए एक्स वाई है। तो ये सिंबल भी आप याद रखेंगे, ये जो फिगर दिया हुआ है इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब तीसरा है सेक्स डिटर्मिनेशन आपका बर्ड्स में। बर्ड्स में सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें, यहाँ पे जो होता है मेल होमोगैमेटिक होता है, फीमेल हेट्रोगैमेटिक होता है। तो मेल में ZZ है और फीमेल में ZW है। तो सेम टाइप का क्रोमोसोम है तो होमोगैमेटिक, डिफरेंट टाइप का है तो हेट्रोगैमेटिक होता है। तो यहाँ पे है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार आपके नीट में आया हुआ है तो इसको ध्यान रखेंगे कि ZW सेक्स डिटर्मिनेशन किस में पाया जाता है, बोलेंगे बर्ड्स में पाया जाता है। और ZW कौन होते हैं, ये फीमेल होते हैं, मतलब फीमेल हेट्रोगैमेटिक होता है। कई तरह से यहाँ घुमा के क्वेश्चन आ चुके हैं तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। वही लिखा है यहाँ एक्स 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 ओ एक्स 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 वाई मैकेनिज्म शो मेल हेट्रोगैमेटी। तो एक दो कंडीशन है मेल हेट्रोगैमेटी का, एक इंसेक्ट्स में, एक ह्यूमन और ड्रोसोफिला में। और फीमेल हेट्रोगैमेटी का एग्जांपल एक ही है बर्ड्स में, ZZ ZW फीमेल हेट्रोगैमेटिक है, मतलब फीमेल ZW है। और हर जगह XO आपका इंसेक्ट में था और XY किस में था, मेल में और ह्यूमन मेल में और ड्रोसोफिला में। तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, देखिए ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे है, जैसे हम लोगों ने बात किया था कि यहाँ से एक्स आएगा, यहाँ से एक्स आएगा तो फीमेल, यहाँ से एक्स, यहाँ से वाई, यहाँ से एक्स मिला के तो सन आएगा। तो यही तरीका दिया गया है कि गैमेट जो बनते हैं तो 22 ऑटोसोम तो होते हैं। अगर एक्स वाई के साथ गया, एक्स एक्स के साथ गया तो फीमेल, एक्स वाई के साथ गया तो मेल। ठीक है, ये बहुत आसान सा टॉपिक, कई बच्चे आप लोग 10th में पढ़े होंगे, फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ लिए होंगे। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं हनी बी के सेक्स डिटर्मिनेशन में। तो पहले ये देख लीजिए, आप इसको रीड कर लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। तो वही यहाँ पे लिखा गया, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस 50% विद एक्स क्रोमोसोम, 50% वाई क्रोमोसोम। अगर मेल के पास एक्स वाई क्रोमोसोम है तो अगर मियोसिस होता है तो 50% चांस है कि गैमीट में एक्स क्रोमोसोम जाएगा और 50% चांस है कि वाई क्रोमोसोम जाएगा। जबकि फीमेल में 100% चांस है कि एक्स ही क्रोमोसोम जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक्स क्रोमोसोम ही है। उस केस में अब मेल ही डिसाइड करेगा कि ह्यूमन में कौन सा सेक्स होगा, जो नया न्यू यंग वन होगा उसमें कौन सा सेक्स आएगा, मतलब वो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। ये स्पर्म डिटरमाइन कर रहा है कि ऑफस्प्रिंग मेल होगा या फीमेल होगा। आइए आप समझते हैं जरा कि सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी में कैसे होता है। हनी बी में देखिए, यहाँ पे वर्कर होते हैं, ड्रोन होते हैं, क्वीन होते हैं। तीन तरह के हनी बी हैं, वर्कर, ड्रोन और हनी हनी क्वीन। तो वर्कर का काम होता है जाके पॉलिनेशन कराना, और पॉलिनेशन कराने के बाद क्या करना, आपका लाना हनी बनाना, रॉयल जेली बनाना। और क्वीन का काम होता है रॉयल जेली को खाना और बच्चे पैदा करना। बस इनका यही काम होता है। रॉयल जेली स्पेशल फूड बहुत ही न्यूट्रिशियस बनाया जाता है, किसके लिए, फीमेल के लिए, जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होती है, जिससे कि हनी बी ज़्यादा से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके। और जो ड्रोन होते हैं वो गार्ड का काम करते हैं। तो गार्डिंग करेंगे और क्वीन के साथ कॉपरेट करेंगे, न्यू यंग वंस को बर्थ देने में हेल्प करेंगे। और जो होती है क्वीन जो होती है उसका साइज़ बड़ा होता है और जो ड्रोन होते हैं उनका साइज़ छोटा होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, तीन तरह के हैं, क्वीन, ड्रोन, वर्कर। और ध्यान देने वाला, क्वीन यहाँ पे डिप्लॉयड है, ड्रोन देखेंगे तो हैप्लॉयड है, और वर्कर भी क्या है, डिप्लॉयड है। ठीक है,
तो ध्यान रखेंगे इसको। वर्कर कैसे है, डिप्लॉयड है, ड्रोन हैप्लॉयड है, ड्रोन और क्वीन डिप्लॉयड है। तो आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं, तो बोलेंगे ड्रोन हनी बी, जो कि कैसे होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। और यही इकलौता यहाँ केस है अभी फिलहाल आपके सिलेबस में कि जहाँ पे कि गैमिट जो बनते हैं वो माइटोसिस से बन जाते हैं, या न्यू यंग का उनका फॉर्मेशन डायरेक्ट गैमिट्स माइटोसिस से हो जाता है, नहीं तो हर जगह मियोसिस होता है। तो यहाँ थोड़ा यूनिक केस है, तो आप ध्यान देखेंगे। जैसे जो क्वीन है, क्वीन क्या की, क्वीन स्पर्म का फॉर्मेशन कर रही है या फिर कोई गैमिट बना रही है, फीमेल है, मियोसिस हुआ, गैमिट बने, और गैमिट डायरेक्ट, ध्यान रखिएगा, गैमिट डायरेक्ट ये 16, जैसे फीमेल है 2 गैमिट बना रही है, मान लीजिए 4 गैमिट बना रही है, तो एक गैमिट डायरेक्ट न्यू यंग का वन का फॉर्मेशन करने बिना फर्टिलाइजेशन के, तो हमारा क्या बन जाएंगे, ड्रोन बन जाएंगे। क्यों, गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन न्यू यंग वन का फॉर्मेशन कर लिया है, उसको हम क्या करेंगे, बोलेंगे, उसको बोलेंगे पार्थिनोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ न्यू यंग वंस विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। तो पार्थिनोजेनेसिस यहाँ देखने को मिलता है, क्वीन ने गैमिट बनाया और गैमिट डायरेक्टली डेवलप करके क्या बना दिया, नया 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 ऑर्गेनिज्म बना लिया, तो वो क्या लाएगा, ड्रोन। ध्यान रखेंगे इसको। देखिए इधर, अब इधर देखिए, मेल था, माइटोसिस होकर गैमिट बनाया, ये दोनों फ्यूज किए, फ्यूज करके क्या बना दिए, 2 गैमेट का फ्यूजन होगा, तो यहाँ बना लिए, क्वीन बना लिए। तो ध्यान रखेंगे, फर्टिलाइज एक डेवलप एज अ फीमेल, क्वीन होगा या तो वर्कर होगा, ठीक है। अभी लिखूँ क्योंकि वर्कर क्वीन दोनों डिप्लॉयड है। अगर मान लीजिए फीमेल एक गैमेट बना रही है, एक वर्कर, या फिर वर्कर गैमेट बना रही है, अगर दोनों फ्यूज करते हैं या तो क्वीन बनेगी या तो वर्कर बनेंगे, ठीक है। और अनफर्टिलाइज एग डेवलप्ड होगा मेल में, जिसको ड्रोन कहते हैं। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं हम लोग, पार्थिनोजेनेसिस। ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, इसमें कंफ्यूजन अभी बात करते हैं हम लोग। इसीलिए बोलते हैं कि डिप्लॉयड फीमेल में 32 क्रोमोसोम है, मेल के पास मेल हैप्लॉयड है, इसके पास 16 क्रोमोसोम है, इसको बोलते हैं हैप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन। ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है हैप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन किसमें पाया जाएगा, तो आप बोलेंगे हैप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन मिलता है किसमें, हैप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन मिलेगा आपका ड्रोन में। किसमें, ड्रोन में, मतलब हनी बी के ड्रोन में। तो ध्यान रखेंगे। तो देखिए इसमें इसके बोल रहे हैं, दिस इन दिस सिस्टम द मेल प्रोड्यूस स्पर्म बाय माइटोसिस। देखिए मेल माइटोसिस से स्पर्म प्रोड्यूस किया है, तो मतलब अगर हम बोले ड्रोन है, ड्रोन हैप्लॉयड है, इसमें माइटोसिस हुआ, तो ये क्या बना दिया, स्पर्म बना दिया। यहाँ देखिए माइटोसिस से स्पर्म बन रहा है, फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा, दोनों फ्यूज कर क्या बना देंगे, या तो वर्कर बनाएंगे या तो फीमेल क्वीन बनाएंगे। फीमेल बन रहा है मतलब क्वीन बन रहा है, तो स्पर्म बना, यहाँ से फीमेल गैमेट बना, यहाँ से मेल गैमेट बना, या कोई भी गैमेट बना, क्योंकि यहाँ फीमेल गैमेट मेल गैमेट बोल नहीं सकते, यहाँ पे माइटोसिस से गैमेट बन रहा है, तो जैसा ये है वैसा ही बना दिया। दोनों फ्यूज करेंगे, या तो क्वीन बनेगा या तो क्वीन बनेगा या तो वर्कर बनेंगे, और दोनों क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे। लेकिन अगर इसमें जो गैमेट बन रहा है, अगर वो बिना फर्टिलाइजेशन के डायरेक्ट डेवलप कर जाए, तो क्या बनेंगे, ड्रोन बनेंगे, जो कि हैप्लॉयड होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए यहाँ बोला जाता है दे डू नॉट हैव फादर बट दस कैन नॉट हैव सन्स, मतलब इसके फादर नहीं होते हैं तो इसके बच्चे भी नहीं हो सकते, लेकिन इसके ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन हो सकते हैं। समझिएगा कैसे, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम बात करें कि ये ड्रोन है, ड्रोन ने माइटोसिस से गैमेट बनाया, तो गैमेट बनाएंगे, तो अगर माइटोसिस हुआ गैमेट बनाया है, तो क्या हुआ, अगर ये बिना फर्टिलाइजेशन के डायरेक्ट डेवलप कर गया तो क्या हो जाएगा, ड्रोन बन जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर ये फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन क्या क्या बन गया, या तो वर्कर बनेंगे या तो क्वीन बनेंगे। लेकिन इसका डायरेक्ट बच्चा कोई नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका डायरेक्ट ये खुद ही हैप्लॉयड है, और जो न्यू यंग बन रहा है वो भी क्या है, हैप्लॉयड है। लेकिन इस केस में आप देखेंगे कि बट हैव ग्रैंडफादर एंड कैन हैव ग्रैंडसन। अब समझिएगा कि मान लीजिए ये गैमेट बनाया,
तो हम लोग देख रहे थे इसमें कि हनी बी के पास उसका बच्चा नहीं होता, लेकिन उसके ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन होते हैं। अब समझिएगा कैसे ये। यहाँ पे देखिए कि ड्रोन ने स्पर्म गैमिट बनाया, गैमिट फ्यूज़ किया, फ्यूज़ करके क्या बना दिया, गैमिट डेवलप करके फीमेल का फॉर्मेशन हुआ। तो फीमेल का ये इसका गैमिट और इसका गैमिट फ्यूज़ किया तो जनरली फीमेल का फॉर्मेशन हो गया। तो फीमेल का अगर फॉर्मेशन होता है और जब वर्कर भी फीमेल में ही आती हैं, तो फीमेल का फॉर्मेशन हुआ तो उसके पास खुद का लड़का तो नहीं हुआ। लेकिन अब क्या होगा, अगर क्वीन बनती है तो क्वीन ड्रोन के गैमेट से फ्यूज़ करके नेक्स्ट जनरेशन में अपना बच्चा पैदा करेगी। तो वो क्या हो जाएगा, उसका ग्रैंडसन हो जाएगा। देखिए यहाँ सन होने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि उसके पास लड़का ही नहीं हो, मतलब उसके ऑफस्प्रिंग होंगे लेकिन सन नहीं होंगे, मतलब मेल सन नहीं होगा। क्योंकि मेल जब भी बन रहा है, जो ड्रोन है उसको हम मेल मान लेते हैं। और ड्रोन कब बनेगा, ड्रोन तभी बनेगा जबकि वो अनफर्टिलाइज एग से डायरेक्ट फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से गैमिट ये बना, गैमिट फ्यूज़ करेगा तो ये तो क्वीन बनेगी या तो वर्कर बनेगा, और दोनों फीमेल कैटेगरी में आते हैं। तो ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे इसीलिए बोले इसके पास सन नहीं है लेकिन उसके पास ग्रैंडफादर हो सकते हैं। ग्रैंडफादर कैसे होंगे कि ड्रोन बना होगा जब कोई अनफर्टिलाइज एग बना होगा। और अनफर्टिलाइज एग किसका, फीमेल का। फीमेल ने गैमेट बनाया, उसका अनफर्टिलाइज एग किस में कन्वर्ट हो गया, आपका मेल में कन्वर्ट हो गया। तो फीमेल जिससे बनी होगी वो तो कोई ये ऐसा ही कोई जनरेशन रहा होगा। तो इसका जनरेशन रहा होगा तो उसके पहले वाले जनरेशन से ड्रोन का फॉर्मेशन हुआ। तो ध्यान रखेंगे कि उसके पास ग्रैंडफादर होते हैं लेकिन ग्रैंडसन, उसके पास सन नहीं होते, ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन दोनों होते हैं। बच्चे इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़ होते हैं और गलती भी करते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट सेक्स डिटर्मिनेशन कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू बच्चों।